हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, और हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डाल दूंगी। आप जाके पहले वो देखना, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि अर्थ जो है डायनेमिक प्लैनेट है, और उसमें मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करा देती हूँ कि अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है जो ऊपर से और अंदर से, मतलब आउटसाइड द अर्थ एंड इनसाइड द अर्थ, जिसे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलते हैं, वहां पे ओवर द इयर्स बहुत चेंजेस आए हैं। और हमने हमेशा क्या है ना, अर्थ को बाहर से ही जानने की कोशिश की, लेकिन हमारे अर्थ के इनसाइड क्या है, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क आती है कि भाई अर्थ के इनसाइड भी ऐसी कोई तो सॉलिड चीज होगी, या फिर एक बॉल है स्पॉन्ज की तरह, उसको काट दिया तो अंदर रबड़ निकलेगा और बाहर जो है बॉल है। ऐसा नहीं होता है। अर्थ भी जो है अंदर बहुत सारे लेयर से बनी है, और एक लेयर तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं जो अपरमोस्ट लेयर है और जो सबसे थिनेस्ट लेयर है अर्थ की, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो कि 35 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है अंदर तक लाई करती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और 5 किलोमीटर वाली को हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और हमने भी पढ़ा था कि ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो हैवियर होती है, डेंसर होती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें बेसल्ट होता है, ठीक है, एज अ मिनरल, एज अ रॉक, एज कंपेयर टू ग्रेनाइट जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है। अब ये सारा मैंने बहुत ही फुल स्पीड में बोला है, वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। और अब विदाउट टाइम वेस्ट किए जो दो लेयर्स हम पढ़ने वाले हैं वो कवर करवा दूंगी इस वीडियो लेक्चर में। मेंटल और कोर के बारे में जानेंगे, और साथ ही में रॉक्स एंड मिनरल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रॉक के बारे में पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक के बारे में, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, और ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं मेंटल। अब ये जो है सेकंड लेयर है। देखो मैंने बात की थी कि जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट में एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गया, ओशियनिक क्रस्ट आ गया। क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर के डिस्टेंस तक है, मतलब उतने डेप्थ तक जो है क्रस्ट मौजूद है। जस्ट बिनेथ द क्रस्ट इज मेंटल। अभी क्रस्ट के जस्ट नीचे है मेंटल, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मतलब कि क्रस्ट के नीचे आती है दूसरी लेयर जिसका नाम है मेंटल, और वो कितने डेप्थ तक जाती है, वो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जाती है, ठीक है। मेंटल में इतना ही है, और मेंटल को आपको इतने अच्छे से लर्न कर लेना है कि सबसे पहले तो अपनी ड्राइंग देखो। जैसे मैंने आपको केक स्लाइस का एग्जांपल दिया था कि जब हम बर्थडे पार्टी में केक खाते हैं तो हमें पता होता है कि जैसे क्रीम होता है, फिर चॉकलेट एंड ब्रेड, ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। और वैसे ही जब हम अर्थ को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एकदम अच्छा सा बनाया था, उसके बाद आपको एक स्लाइस करके बताया था, तो उसमें हमने क्रस्ट की बात करी जो कि सबसे थिनेस्ट लेयर है, और उसके बाद जो है मेंटल है जो कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक एक्सटेंडेड है। अब जो थर्ड लेयर की बात करते हैं जो कि कोर है, अब इसके लिए हम ग्रीन कलर ऐसे ही यूज कर लेंगे, ठीक है। जो कोर है, ठीक है, अब जो कोर जो थर्ड लेयर है, ठीक है, अब कोर में क्या पढ़ेंगे, द इनर मोस्ट। अब वाई इनर मोस्ट, क्योंकि उसके बाद क्या है ना, उसके बाद जैसे हम जब अर्थ की ड्राइंग करते हैं, कहाँ ड्रॉ करूं मैं अर्थ को, और जैसे हम अर्थ की ड्राइंग कर रहे हैं तो जो ये पार्ट है वो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है सेंटर के बाद जो आता है वो कोर है, इसलिए वो इनर मोस्ट हो गया। अब जैसे हमने क्रस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, आउटर मोस्ट। ओके, आप वर्ड्स को ध्यान रखो। हमने क्रस्ट की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, इट एनक्लोजेस द अर्थ and it is solid in nature, it is the outermost layer of earth and it is the thinnest layer, ठीक है। जितनी भी लेयर्स पड़ेंगी उसमें सबसे थिनेस्ट है, और वो हम जान भी चुके हैं क्योंकि वो सिर्फ 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और उसके ऊपर जो है हम लिथोस्फीयर लेयर पे रह रहे हैं, ठीक है। मैंने ये भी जो है डिस्कस किया था। अब यहाँ देखिए मेंटल जो कि है, मेंटल के बाद जो कोर आता है, ठीक है, ये यहाँ पे कोर प्रेजेंट है। आउटर कोर इनर कोर आपको हायर क्लासेस में आएगा, तो यहाँ पे कोर का क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब रेडियस मतलब कि देखो सेंटर पॉइंट से लेके जो आप एक कोई भी गिवन पॉइंट तक चले जाओ उसे रेडियस बोलते हैं, और फिर एक पॉइंट से लेके जब हम एक लाइन बनाते हैं उसे डायमीटर बोलते हैं। इतना हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है मैथ्स में, ठीक है। तो उसका हाफ कर दो डायमीटर का तो वो रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, जो कोर है, ठीक है, जो कोर है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर तक का। कितना रेडियस है, 3500 किलोमीटर तक का, ठीक है, मतलब ये और भी डेप्थ में है। तो अगर हम मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, किसके, कोर के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट इज कॉल्ड निफ। अच्छा, अब Fe क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में आयरन को जो है Fe मतलब फेरस कहा जाता है,
ठीक है। तो इसीलिए निकल का Ni और आयरन का Fe फेरस, ओके, इसलिए इसको निफ कहते हैं। अब ये मत भूलिएगा हमने सियाल एंड सीमा पढ़ा था, ठीक है। सीमा किसके लिए यूज होता है? ओशनिक क्रस्ट के लिए, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और वैसे ही सियाल जो था वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम के लिए था, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए था। और ये हम तीसरा मिनरल कॉन्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं, निफ। तो सियाल, सीमा, निफ को मत भूलना। और एक चीज याद रखो, जब तुम कोई भी टॉपिक लिखते हो अपने नोटबुक में, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिटरली मेक नोट्स, बट फिर भी तुम आंसर लिखते हो तो तुम्हें हमेशा उस चीज को पॉइंट में लिखना चाहिए। अब एसेस पढ़ रहे हो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उसको पॉइंट में लिखना चाहिए कि ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक में नीचे क्या आएगा, जैसे अब पर्टिकुलरली मैं क्रस्ट की बात करूँ तो क्रस्ट की डेफिनेशन आ गई, कितने किलोमीटर की डेप्थ तक है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, फिर एक ऐसी ड्राइंग बना दो रफ सी, टीचर्स के मार्क्स नहीं काटने वाली है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वही आपको एग्जाम में शो करना है, ठीक है। पर नीचे केक मत लिखे ना, केक की स्लाइड्स, इट्स जस्ट दैट कि हम ये एक इलस्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि अर्थ के अंदर मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। तो ये 3 हो गए पॉइंट। तो इन दोनों के पॉइंट पढ़ लिए। साथ ही में इसका एक और पॉइंट है, द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर। जो हमारा सेंट्रल कोर है, मतलब जो मैंने अभी शो किया था, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है। अब वो कैसे? क्योंकि हम जितना अर्थ के नीचे जा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर ठंडा नहीं हो रहा है, वहां पे बढ़ता जा रहा है। और मेंटल की एक बात बताना भूल गई, अभी जो हम रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें मेंटल का ही काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे है मॉल्टन मैग्मा, ठीक है। मेंटल में है मॉल्टन मैग्मा, और वही हम आगे पढ़ेंगे कि रॉक कैसे फॉर्म होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, हर चीज पढ़ने वाले हैं। पर इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। अभी रॉक्स एंड मिनरल्स का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी, फिर वीडियो खत्म भी कर देते हैं। चलिए, ओके, तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। अब जैसे हमने क्रस्ट की बात की थी, तो वो सॉलिड मैटर है। अब वो सॉलिड जो मैटर है, वो सॉलिड जो स्टेट में है, तो किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे रॉक्स प्रेजेंट है। और वैसे ही अर्थ के नीचे जब जाएंगे तो रॉक प्रेजेंट है, ठीक है। बट वो जो रॉक है वो हर जगह सिमिलर नहीं है। रॉक अलग अलग साइजेस में प्रेजेंट है और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे हम अर्थ की बात करें और अर्थ के जो है ऊपरी हिस्से की बात करें, मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट में अगर देखें तो कहीं पे थोड़ा बड़े रॉक होंगे, कहीं पे थोड़े छोटे रॉक होंगे, और उनकी जो है कॉम्पोजिशन अलग होगी। अब रॉक में हर एक रॉक की जो मैं बात कर रही हूँ उनमें उनके मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स अलग होंगे। और इसी की वजह से जब, अब देखो, डेफिनेशन और ये सब तो पढ़ लोगे, लेकिन आपको इसको हिंदी में एकदम ही अच्छी भाषा में समझना पड़ेगा। हमने बात की कि अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है, और क्रस्ट जो है रॉक से बनी है। अब रॉक जो है अलग अलग साइज में है, अलग अलग टेक्सचर में है। अब वैसा क्यों? रॉक को कोई पेंट कर रहा कि ऐसा नहीं होता है। रॉक के अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उस रॉक का वजन, उस रॉक का टेक्सचर, उस रॉक का कलर, साइज, शेप, हर चीज बदल जाती है। और इसी के लिए जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से लिखी कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। अब ये इसको नेचुरल मास क्यों बोले? रॉक में वजन तो है ना, नेचुरली प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स ने तो बनाया नहीं है। देखो, मैं बहुत ही डीप में जाती हूँ, तो आपको अगर आप मेरे वीडियोस रोज देख रहे हो तो आपको इस चीज का पता चल गया होगा अभी तक कि एनी नेचुरल मास, रॉक कोई भी नेचुरल मास हो गया, दैट इज मेड अप ऑफ मिनरल मैटर। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हर एक रॉक में मिनरल है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और वही मिनरल उसे कलर, साइज, शेप और टेक्सचर देता है, ठीक है। दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। रॉक की डेफिनेशन लिखो, जब आपको रॉक के बारे में पढ़ाया जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज रॉक, एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप लिखोगे कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। पॉइंट नंबर 1, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। डेफिनेशन ऑफ रॉक हो गई, ठीक है। अब रॉक्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। हमें पता है कि एक रॉक में सिर्फ एक ही मिनरल नहीं होगा, हर एक रॉक में जो है अलग अलग रेशियो में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 3 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द वे रॉक वाज फॉर्म्ड। अब इसी के साथ, क्योंकि रॉक जो है उनमें अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट है और उनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए रॉक को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं एकदम ड्राइंग के साथ समझाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से रॉक फॉर्म होता है, और रॉक को क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन द रॉक, एंड एज वेल एज ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक ओवर द ईयर्स। इतने सालों में रॉक कैसे फॉर्म हुआ है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए रॉक को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ये तो पढ़ लिया। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को भी एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो यार, मैं तो वेट करती हूँ, पूरा कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा रहता है। और अगर आपने मेरी वीडियो
वीडियो को पसंद किया है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।